कि पूरी आरएसएस बीजेपी के कलेजे में दम नहीं है कि जाति जनगणना स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से कराकर और उसका रिकॉर्ड ओपन कर दें और सामाजिक न्याय दे दें। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बेमतलब का पागलपन बतिया रहे हैं, सब 100% झूठ है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बातों पर विश्वास करे, मैं समझता हूँ भारत में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। 100% धूर्तों की पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज और साथ में है लोगों की बात जनहित संदेश शाम टीवी। और अभी हमारी मौजूदगी है बोधगया में। बिहार में इस बार चुनाव है और पूरे देश में जातीय जनगणना हो रही है। वो केंद्र सरकार, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी करवा रहे हैं। बिहार में जब जातीय जनगणना हुई थी तो विरोध हुआ था और उसके बाद में फिर जो है अभी पूरे देश में जातीय जनगणना एनडीए सरकार करवा रही है। हमारे बीच में एडवोकेट राकेश कुमार मौर्य जी यहाँ पर हैं, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। हमारे बीच में है, जानते हैं इनसे। भारत में जातीय जनगणना हो रहा है। अगले बार हुआ था जब बिहार में जातीय जनगणना जब हुआ था तो इसमें जो है भाजपा के लोग जो है वो बोल रहे थे कि जातीय जनगणना से दंगा फसाद होगा, जातिवाद फैलेगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सवाल है कि जब जातियां भारत में है और जातियों के आधार पर लोगों को दबाया, सताया, कुचला जा रहा है, तो जाति की जनगणना तो किया जाना सचमुच में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के हिसाब से सही है, क्योंकि मूल अधिकार है विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो हमारे साथ आप न्याय क्यों नहीं करेंगे? जहाँ तक रह गई जाति जनगणना कराने का, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में अब तक जाति की जनगणना कहीं हुई हो। 1931 के बाद बिहार में थोड़ी कराई गई, लेकिन उसमें कलाबाजी ज्यादा थी। कराया तो गया है जाति जनगणना, लेकिन जाति के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों में हिस्सेदारी कहाँ दिया? खाली भाषण और लफाजी से काम नहीं चलने वाला है। ये सिर्फ अभी चकमाबाजी है। जो केंद्र सरकार ने चलाया है वो आप समझते हैं कि ऐसे ही आया है? नहीं। अगर आपको अतीत के भारत का एक थोड़ा सा भी फार्मूला ज्ञान हो, जिसे बाबा साहब ने एक किताब लिखा था, क्रांति प्रतिक्रांति, प्राचीन भारत में किताब का नाम है, उसको अगर आप गौर से समझते हो तो निश्चित तौर से इस गणित को आप समझ सकते हैं। बोध गया मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ लगभग 12 फरवरी से, और उसके बाद आते आते 5 अप्रैल को महाराजा अशोक की जयंती पड़ी, 11 अप्रैल को फूले साहब की पड़ी, 15 अप्रैल को उनका फिल्म रिलीज होना था, 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पड़ी, 21 अप्रैल को अशोका द ग्रेट के दादा चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती पड़ी और पूरे देश में मनाई गई। पहली बार अशोका द ग्रेट की जयंती सारी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में मनाई गई। इसी से ये घबराए हुए वाले लोग ये नाटक लेकर के आए हैं। अभी घोषणा की है कराएंगे नहीं। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, बड़ा कड़ा शब्द है कि पूरी आरएसएस बीजेपी के कलेजे में दम नहीं है कि जाति जनगणना स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से कराकर और उसका रिकॉर्ड ओपन कर दें और सामाजिक न्याय दे दें। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बेमतलब का पागलपन बतिया रहे हैं, सब 100% झूठ है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बातों पर विश्वास करे, मैं समझता हूँ भारत में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। 100% धूर्तों की पार्टी है। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन आंकड़ा सामने नहीं आना चाहिए, उसको जो है वो सरकार के बीच में रखना चाहिए। सवाल देखिए चिराग पासवान का है। अब मैं क्या कहूँ, इनके पिताजी ने मंडल कमीशन पर 15 दिन बहस किया था और उसे लागू नहीं करवा पाए लोग। चिराग पासवान जी कहाँ है धरती पर? उनका कोई मतलब है? अरे उनको तो मूवमेंट से हटा के अपना गुलाम बनाना था, जोड़ लिया गया। बाकी पासवानों के साथ क्या भारत में होता है जाति के आधार पर अपमान, अगर उसका जरा भी एहसास इनको होगा तो ये फिर एहसास करके और जातियां समाप्त दलितों के नेता 100% झूठ बोलते हैं। बाबा साहब ने लिखा है जाति भेद का विनाश नामक किताब, उसके फर्स्ट लाइन में लिखा है, यानी जो मुखड़ा है उसमें, स्वराज्य हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस विदाउट कास्ट सोसाइटी। जाति विनाश किए बगैर आजादी का कोई मूल्य नहीं है। तो हैसियत हो तो आ जाए पासवान जी और करें जाति का विनाश।
मुझे तो नहीं लगता कि जाति का विनाश करने की औकात है इनके पास। जब इनके पिताजी मेहनत करते रहे और नहीं कर पाए, तो मुझे इन पर तो है ही नहीं है कि कर पाए। साफ साफ तो बिहार में चुनाव है इस बार से। हाँ, चुनाव तो है, चुनाव एक प्रक्रिया है, लेकिन एक अगली भी घोषणा है कि जो पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चली है, तो 2029 के लिए अभी से तैयार लोग रहे। चुनाव होगा मध्यावधि फाइनल, तो चुनाव है, तो चुनाव को मैं स्वागत करूंगा। लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए, और होना चाहिए तो बहुजनों से भी कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार को भगाने की तो जरूरत है, और उनके शागिर्दों को भी उसी लहजे में भगा देना चाहिए। कितना बढ़िया बढ़िया भाजपा सरकार काम कर रही है। भाजपा ने कौन सा अभी बढ़िया जो है, काम किया? पाकिस्तान में देख लीजिए कितना बड़ा ये हुआ, एक के बदले जाकर के वहां पर 9 बंकरों को उड़ा दिए। ये सब मतलब पागलपन है। राकेश मौर्य को बना दीजिए प्रधानमंत्री बहुमत का, पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लूंगा, अखंड भारत का निर्माण कर दूंगा। ये चाचे बंकर उड़ा के नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वहां BLA लिबरेशन आर्मी जो है लड़ रहा है कि हमारा देश अलग कर दो, तो उससे उबा हुआ वहां का शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री। अब भारत में बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने वाले लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सब नाटक है, ये सब झगड़ा झंझट नौटंकी है। अगर न समझ में आए तो फॉल्स फ्लैग की लाइन 1939 से लेकर के 45 तक चली है, उसको भी पढ़ लीजिए। वो बात अलग है कि अगर लड़ाई है तो लड़ाई में मैं भारत के साथ खड़ा हूं और पाकिस्तान का चिथड़ा उड़ा दूंगा, पाकिस्तान का चिथड़ा उड़ाऊंगा। देश की एकता अखंडता के लिए मैं साथ खड़ा हूं, लेकिन नौटंकी नहीं, हकीकत में प्रयास होना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान, ये सब मिला के अखंड भारत को बनाना चाहिए। इसके लिए अगर युद्ध 2-4 हजार साल चले तो चलना चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ। लेकिन अखंड भारत का निर्माण होगा समता, स्वमता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर होगा। कुछ जातियों का आतंक और वर्चस्व के लिए चलने वाले युद्ध का मैं समर्थक नहीं, देश की एकता अखंडता का समर्थक हूँ। अच्छा, आपका ये बोल रहे थे कि जातीय जनगणना नहीं करवाएगी, एकदम नहीं करवाएगी। ये भाषण है इनका उलझाने के लिए। जाति जनगणना RSS बीजेपी के पास है ही नहीं, क्योंकि ये मंडल कमीशन के विरोधी हैं। कमंडल की यात्रा लेकर चलने वाले जाति जनगणना कराएंगे, इतनी हौसला कहां से? सवाल ही नहीं। मंडल कमीशन के विरोध में राजा BP सिंह की सरकार गिराने वाली भारतीय जनता पार्टी, कमंडल की रथ यात्रा लेकर चलने वाली, देश में दंगा कराने वाली यह पार्टी कैसे करेगी जाति जनगणना? ये सिर्फ बहकाने का ड्रामा है, इसी में समय बिता देंगे। चुनाव का सारा कभी नहीं गणना कराएंगे। देखते रहिए आप भी और हम भी। सरकार के साथ साथ विपक्ष भी जातीय जनगणना का क्रेडिट ले रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सच तो ये है कि जाति जनगणना की लाइन तो जगदेव प्रसाद की है, काशी राम जी की लाइन है। अगर उसको ये लोग आगे बढ़ाते हैं, बाम सेब की लाइन है, बढ़ाते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये लोग करवाएंगे, खाली नाटक में बहुजनों को उलझाएंगे। हाँ।